थी, उनका नाम क्या है? खुदा का वास्ता मुझे बचा दो, हटो यहाँ से। अगर आज जीनत यहाँ होती ना मेरी, कल रात तुम इतनी देर से आई, कहाँ थी? क्यों गुस्सा कर रहा है उसके ऊपर? अपनी बेटी पे कैसे दिल जल रहा है और मेरी बच्चियों पे सारा घर चिल्लाता। बात हो रही थी कि किस तरह एक लड़की ने अपने शौहर को कत्ल किया और साथ तो इस तरह मैं लावारिस को डराना पड़ा होता। उसके घर से जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गई। पहले मैं सारी जिंदगी आपकी गुलाम बन के रहूंगी, जो कहेंगे मैं करूंगी। इंस्पेक्टर के साथ पुराने ताल्लुकात हैं, एक केस पे ड्रामा सीरियल बेकावे एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ पर पहुंच चुका है। यहाँ असलम अब ज़ुबैर की ही बहन पर हाथ मार रहा है और वो ज़ुबैर को मज़ीद लूटने के लिए वो सिद्रा को अपने काबू में कर रहा है और उसको मोहब्बत के जाल में फंसा रहा है और उसी के पैसे पर सिद्रा को लेकर हर जगह घूमता फिरता रहता है। सिद्रा है कि वो तो बस दौलत की लालच में और पैसे की आड़ में वो असलम की दीवानी बनी फिरती है। यहाँ सिद्रा को तो बस सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की लालच है और कुछ भी नहीं। यहाँ ज़ुबैर जो उसे इतनी ज़्यादा अहमियत देता था और कभी उसने अपनी बीवी और बच्चों को भी वो अहमियत दी जो उसने सिद्रा और अपनी माँ बहनों को दी थी। लेकिन यहाँ सिद्रा जब से ज़ुबैर बीमार पड़ गया है, सिद्रा को ज़ुबैर की किसी हालत का कोई भी परवाह नहीं है। ज़ुबैर को सारा दिन सिद्रा पूछती तक नहीं। ज़ुबैर अब यहाँ सारा दिन अकेला ही वक्त गुजारता रहता है और यहाँ दूसरी जानिब सभी इसी के पैसे वो लूटने पर तुले हुए हैं। रहता सहती कसर जो है वो अब असलम पूरी कर रहा है। यहाँ ज़ुबैर सारा दिन अकेला बैठा रहता है और यहाँ तक कि उसकी माँ और बहनें कोई भी उसकी परवाह नहीं करता और अब उसे एहसास होता है कि काश यहाँ अगर जीनत होती तो वो मुझे कभी भी अकेला ना छोड़ती। यहाँ सिद्रा जो है वो अब दिन से लेकर रात तक असलम के साथ ही अपना टाइम स्पेंड करती है और वो खुश होती रहती है और असलम भी उस पर ज़ुबैर का ही पैसा लुटाता रहता है। यहाँ ज़ुबैर जो है वो सिद्रा से पूछता है, सवाल करता है कि तुम कहाँ थी और आधी रात तक तुम कहाँ थी। तो यहाँ उसकी माँ उससे पहले ही बोल पड़ती है कि तुम्हें क्या हो गया है। वो सारे घर को संभालती फिर रही है और वो अपने दोस्त के घर गई हुई थी और जब वो अपना घर सारा इस घर को संभाल रही है तो उसका ये हक बनता है कि वो अपनी दोस्त की भी पमार पुरसी कर सकती है। यहाँ जो है अगर ज़ुबैर एकदम से अपनी बेटियों के लिए बोल पड़ता है और कहता है कि जब मेरी बेटियाँ यहाँ होती थी, यहाँ मेरी बेटियों के लिए हर वक्त हर कोई चिल्लाता था और उन्हें हर वक्त हर कोई गुस्सा करता था और जीनत तक को भी किसी ने नहीं छोड़ा था। मेरी बेटी और मेरी बीवी के ने तो किसी ने कभी अहमियत ना दिलवाई मेरी नज़र में और ना ही उनका कभी किसी ने साथ दिया। हमेशा उनको मुझसे जलील ही करवाते रहे। यहाँ जीनत अब बहुत अच्छा खासा वक्त गुजार रही है अपनी बेटियों के साथ और खुश खुरम है। लेकिन यहाँ ज़ुबैर काफ़ी ज़्यादा परेशान है और पछतावे के आंसू रो रहा है। उसके पास पछतावे के आंसू रोने के अलावा और कोई भी वक्त नहीं है और ना ही कोई और सहारा है। यहाँ अब भाईजान जो है वो सितारा को ब्लैकमेल करेगा क्योंकि उसको सारी हकीकत पता चल चुकी है। अब वो सितारा को के साथ शादी करने के लिए अब वो सितारा को इस तरह ब्लैकमेल करेगा कि सितारा को बताएगा कि कैसे इंस्पेक्टर से उसकी मुलाकात हुई और इंस्पेक्टर ने उसे बताया कि एक लड़की और एक लड़का भागे और लड़की ने अपने शौहर को जहर देकर भागी और घर से सारा माल भी लेकर भाग गई। जैसे ही ये बात सुनती है सितारा तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रह जाती है और साथ ही साथ भाईजान उसे ये बता देता है कि उस इंस्पेक्टर ने बताया कि उस लड़की और लड़के का नाम जो है वो सितारा और जहांगीर है। सितारा जैसे ही ये बात सुनेगी कि यहाँ उसका पोल खुलने जा चुका है और अब वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगी। यहाँ सितारा जब ये बात सुनेगी तो वो काफ़ी हड़बड़ा सी जाएगी और उसे याद आ जाएगा और वो कभी नहीं भूल पाएगी इस लम्हे को कि जहांगीर और वो कैसे अपने शोहर को मारकर भागे थे और सारा माल लेकर भागे थे। माल तो खैर किसी एक के भी नसीब ना हुआ, वो सारा का सारा माल तो किसी तीसरे के ही नसीब में हो गया। चोरों पर तो पड़ गए मोल। लेकिन यहाँ अब भाईजान सितारा की जान भी बख्शने वाला नहीं है। सितारा के साथ वो ऑलरेडी अपना अफेयर चलाने की कोशिश कर रहा था लेकिन अब यहाँ खुल्लम खुल्ला चलाएगा क्योंकि अब सितारा को ब्लैकमेल करने के लिए उसके पास बहुत बड़ी बात आ चुकी है। यहाँ सितारा उसके आगे हाथ जोड़ेगी और उसे कहेगी कि आप मुझे बचा लीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप जो कहेंगे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, मैं कभी भी आपकी बात को इग्नोर नहीं करूँगी और बस मुझे आप पुलिस की गिरफ्त के से बचा लीजिए। लेकिन यहाँ अब भाईजान को मज़ीद मौका मिल जाएगा और वो सितारा को ब्लैकमेल करते हुए उसे शादी के लिए प्रपोज़ करेगा और उसे कहेगा कि तुम्हारी जान एक ही सूरत में बच सकती है, क्यों जब तुम मुझसे शादी कर लो तो फिर मैं तुम्हें बचा लूँगा। लेकिन अब यहाँ सितारा भी फंस चुकी है।
सितारा के पास चूँकि बचने के लिए और कोई रास्ता ना होगा, इसलिए वो शादी के लिए हामी भी भरने पर मजबूर हो ही जाएगी, क्योंकि सितारा के पास तो बचने के लिए कोई ज़रिया ही नहीं है और ना ही उसका कोई दूसरा ठिकाना है, क्योंकि वो तो चच्ची को भी छोड़कर आ चुकी है और यहाँ पीछे अपनी कश्तियाँ भी जलाकर आ चुकी है। अब उसके पास वापस लौटने को कोई भी मकाम नहीं है। यहाँ जहांगीर से भी उसने दुश्मनी मोल ले ली है और जहांगीर और उसके दरमियान भी काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो चुका है। उसके पास अब सिवाय भाईजान की बात मानने को और कोई भी सहारा नहीं रहा और ना ही कोई जरिया रहा है। आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ।